सौतकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। जितना अल्लाह के कुरान नाल प्यार कर दे उतना मुच्चा मिल के आखो सुभान अल्लाह। ईमान वालों, मेरे हबीब की बारगाह के अदब का ये आलम है। बेशक नमाजी बनते रहो, बेशक हाजी बनते रहो, बेशक काजी बनते रहो, लेकिन जब मेरे हबीब की बारगाह में आओ अपनी आवाज भी ऊंची ना होने देना। अगर तुम्हारी आवाज ऊंची हो गई तुम्हारी सारी नमाजें जाया हो जाएंगी। समझ आइए। इसलिए माजरत से अर्ज करूंगा, खफत ना उसे ना गला तो ना साढ़े अबू को कोई बुरा भला कहे असी उसकी संगी बड़ा सा है क्यों मेरे अबी की गाली दी थी है दोस्त नहीं बनाना भराऊ दा दुश्मन बन जाए कोई उस जो मर्जी करता रहे असा उसकी संगी नहीं बनाना। क्या हो मेरे भराऊ दा दुश्मन है यार, फिर इंसाफ करो हैं यार, फिर इंसाफ करो। अब्बे दे दुश्मन तुसी संगी ना बढ़ाओ, भराऊ दे दुश्मन तुसी संगी ना बढ़ाओ, ते नबी दा दुश्मन आवे ते आखो हो जी मौलवियां दे इख्तलाफ होंदे ने हैं। जिसले नबी दे दुश्मन की गल आए तो गल चाह के मौलवियां ते सट सटी गल ही मुका दी। ए मौलवी आपस में लगे, ये दीन किसी के मौलवी के बाप का नहीं है। समझ आ गई है? ये दीन किसी मौलवी के बाप का नहीं है, ये इख्तलाफ किसी मौलवी का नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये 1400 साल पहले से चला आ रहा है। लोग कहते हैं मक्के विचों दीन फैलिया जी, तुसी उन्हां दियां गल्लां सुनो। मैं आख्या तुदा ये तो नजर आया मक्के विचों दीन फैलिया है, ते तुदा ये नहीं नजर आया सारे बेईमान भी उत्थे ही सन? नहीं समझ आई। वो सूरह मुनाफिकून भी तो उत्थे ही उतरी है ना, वो विच ही सन ना भी। ते ए फिर एक माजरत अर्ज कर साहब, नमाजी जो 5 वक्त का नमाजी एडी लंबी दाढ़ी, वो जनाब इतना अल्लाह का जिक्र करने लाओ, खुदा के बंदो ये जरला में नमाज पढ़ने वाला है, ये आपके मौलाना साहब के पीछे नमाज पढ़ने वाला है। अगर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाला और नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाला बेईमान हो सकता है? अब्दुल्ला बिन उबई बजाय तो नहीं नजर आता, अब्दुल्ला इब्न उबई नबी के पीछे नमाज भी पढ़ता था कि नहीं? बजाय कलमा भी पढ़ता था, लेकिन अल्लाह के आख्या जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। समझाइए, नमाजा काम ना आईया, रोजे काम ना आए, हज काम ना आया, जिहाद काम ना आए, एक ही फैसला सामने आता है लोगों, रोजा नमाज हज ज़कात सब कुछ रद्द हो सकता है। अगर नहीं रद्द होती तो नबी की गुलामी रद्द नहीं, नबी की रद्द नहीं होती तो नबी की गुलामी रद्द नहीं होती। तारीख का मुताला करो, ऐ सुनी होने के नाते बेशक मेरी गल ना मनो, खुद समझदार हो, अल्लाह ने दिमाग दिया है। कुरान की स्टडी करो, तफसीर की स्टडी करो, तारीख की स्टडी करो, नमाजी गुमराह मिल जाएगा, हाजी गुमराह मिल जाएगा, आलिम गुमराह मिल जाएगा, मुफ्ती गुमराह मिल जाएगा, कोई नबी का गुलाम तुम्हें गुमराह नहीं नजर आएगा इंशाअल्लाह। समझ आइए। और फिर देखो, मैं तो माजरत से मैं कहा करता हूँ तबलीगी हो रही है 150 साल हो गए, ऐसा ज्यादा अरसा कोई नहीं होया, 150 साल टोटल उम्र है। समझे कोई नहीं समझ आई तो तुसी समझ गए हो, 150 साल टोटल उम्र है मसले हैं। असा थे 150 साल वाले नहीं 1400 साल वाले। समझ आई गल नहीं? और तवज्जो करो, रिजल्ट बताओ यार, बड़े अरसे से तबलीगें भी हो रही हैं, बड़े अरसे से कुरान भी पढ़े जा रहे हैं। नाराज नहीं होना माजरत से कि मेरा फर्ज बनता है हक की बात करना,
अच्छी लगे तो बिस्मिल्लाह, ना लगे तो मैं नबी का सदका खाता हूं, मुझे किसी से कोई लालच नहीं। तवज्जो फरमाइएगा, रिजल्ट बताओ, इतने अरसे में क्या रिजल्ट निकाला है? कोई एक वली दिखा दो। और नहीं समझ आया। और कोई एक दस दो जिसके दरबार पे सुबह शाम कुरान पढ़ा जा रहा। बालाकोट में गया था, मेरा गुजर हुआ कब्र से। कब्र समझ गए ना, किसी की कब्र थी। मैं तकिया कहां बैठे थे हैं, खुदा के घर में बैठ के आंखों से देखा है, झूठ नहीं बोल रहा। बालाकोट में 2 कब्रें हैं, जाके चेक कर लो। तुसी जा सो तुम कभी नजर आ सुना। तवज्जो फरमाओ, मैंने कहा रिजल्ट बताओ, रिजल्ट क्या है? हाँ, हमारा रिजल्ट पूछता है, या रसूल अल्लाह कहने वालों का रिजल्ट पूछता है तो चला जा गोलड़ा शरीफ। हमारा रिजल्ट पूछता है, चला जा लाहौर दादा के दरबार में, तुझे नजर आएगा, कहने की जरूरत नहीं। सबो भी रब का कुरान, शाम भी रब। समझ आइए बात की? ये हमारा रिजल्ट है, ये नबी के गुलामों का रिजल्ट है, ये नबी के गुलामों की शान है। ते कुरान सजणों उत्थे ही पढ़े जाते ना। तको आय हाय हाय हाय, बड़ी मजे की गल एक सुन रही। जनाजा निकलता जिक्र कर दियो नाल, कदे एक तमाशा ते तकियो तुसी सजो। कोई जनाजा हो सी जनाब, कहने की जरूरत नहीं, हर पासे जनाब जिक्र की गूंज है, हर तरफ जिक्र की गूंज है। तो कोई ये जो मुरझाया हुआ जनाजा भी आप देखेंगे कि पीछे से आवाज आएगी कलमा शहादत, अगो आवाज आसी कलमा शहादत, बोलने वाला कोई नहीं, मेरे अल्लाह को भी कलमा पढ़ने वाला, ये भी कलमा पढ़ने वाला, उसका जनाजा निकला। कोई कलमा पढ़ने को तैयार नहीं, इसका जनाजा निकला, कहने की भी जरूरत नहीं, पहाड़ भी कलमे से गूंज रहे हैं। जवाब आता है, जो दुनिया में मेरे यार के जिक्र को बुलंद करता रहा, उसकी मैयत के साथ भी कलमे पढ़वाऊंगा, और जो रोका करता था उसकी मैयत भी खामोश। समझ आई? दुनिया का मामला है, रिजल्ट आपके सामने है। सब तको ना सजणो, कोई तुहाडे ज़हन च कदे होवे, नेट ते हुण भी तको। तो मेरे मुर्शद सैयद नसीरुद्दीन नसीर का जनाजा उठे। वो यार उचिया को मिल के खुदा जो बंदो सुभान अल्लाह। मेरा ज़ौक़ कहता है, मेरे मुर्शिद पाक का अपना ही शेर है कि ये आशिक का जनाजा है। हाय हाय हाय, ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले महबूब की गलियों में, मिलके बोलो यार महबूब की गलियों में, सारों की आवाज है महबूब की गलियों में, जरा घूम के निकले ये आशिक का जनाजा है। इसलिए यही गुजारिश करूंगा, अगर अब्बे के दुश्मन को दुश्मन समझते हो तो फिर ईमानदार तब बनोगे, नबी के दुश्मन को भी दुश्मन समझो। समझ आइए? आओ एक वाकया सहाबा का सुनाता हूँ, खत्म कर दिए थे कि 2 मिनट चलिए अभी, नहीं सारे नहीं बोल रहे हो। एक वाकया सहाबा का सुनाऊंगा, मेरे नबी के सहाबा मेरे महबूब की किस तरह ताजीम करते थे। सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया के मकाम पर मेरे नबी ने क़याम फरमाया। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरत, ये पूरी आयत पे नाज़िल हुई है। सरकार ने क़याम फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को भेजा, किधर? जाओ जाकर मक्के के काफिरों से ये कहो कि हम जंग के इरादे से नहीं आए, हम सिर्फ आए उम्रा करने के लिए। जहन को हाजिर रखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी को उधर भेजा।
उन्होंने उर्वा बिन मसूद सकफी जो भी काफर था उसको भेजा कि जा तू नबी के गुलामों को चेक कर, कैसे हैं, तकड़े हैं, मोटे हैं, ताजे हैं, खुफिया रिपोर्टर, समझ आ गए। बस जासूस। एक आदमी काफरों की तरफ से आया मेरे हुजूर की तरफ, एक आदमी मेरी हुजूर की तरफ से गया काफरों की तरफ। इन दोनों की गल सुनो तो गल खत्म करिए तो ईमान ताजा करो। पहले नबी की सहाबी की बात करते हैं। जब मेरे नबी के गुलाम हजरत इस्माइल ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाले मेरे नबी के गुलाम जब काबतुल्लाह में पहुंचे, काफिरों को जाकर कहने लगे, ओ काफिरों, हम जंग के इरादे से नहीं आए, हम तो काबे का तवाफ करने आए हैं। जरा तवज्जो दीजिएगा बात पर। हजरत उस्मान गनी की बात सुनकर काफिर कहने लगे, उस्मान आपको इजाजत है काबे के तवाफ भी कर ले, काबे के तवाफ भी कर ले, आबे ज़मज़म खूब पी ले, सफा और मरवा की साइयां भी कर ले, लेकिन आपके नबी को इजाजत नहीं। आपको इजाजत है, आपके नबी को इजाजत। इतने जो हो 14वीं सदी का मौलवी जेड़ा आखता डायरेक्ट, तो काबा भी सामने में, काबा सामने, सफा और मरवा सामने, आबे ज़मज़म सामने। काफिर कहने लगी, उस्मान आप तवाफ कर लो काबे का, सफा और मरवा की साइयां कर लो। हजरत उस्मान गनी का जवाब सुन के दिल पे हाथ रख के सुबहान अल्लाह बुलंद कीजिएगा। हजरत उस्मान गनी जवाब देने लगे, औलानतियो, क्या समझ रखा है मेरे प्यार को, क्या समझ रखा है मेरे इश्क को। काबे का तवाफ करना तो दूर की बात है, मैं अपने आका के बगैर काबे को देखना भी पसंद नहीं करूंगा। मैं नबी के बगैर काबे को देखना भी, हाँ नबी होगा तो फिर नबी होगा। आय हाय हाय यार, बड़े मजे की गल सामने आई यार। उस्मान गनी को पूछो तो सही, काबा सामने में, काबा सामने में तवाफ कर लो, साको मैं इस काबे को क्या जानू, मेरा काबा तो वही है। आय हाय हाय यार, बड़े मजे का शेर हो यार। ये मुक्का तो रहे अचानक मेरे हजरत सुल्तान बहू शाह जी, मुख महबूब दा खाना काबा। हाय हाय मेरे के याद रखा, सुभान अल्लाह, बड़ा मजा यार मैंने आया शेर पढ़ने वास्ते, जरा ज़हन को हाजिर रखिएगा। मुख महबूब दा खाना काबा, जिते आशिक सजदे कर दे, तो जुल्फा विच नैन मुसल्ला, जिथे चारों मजहब मिलदे मेरे नबी के सहाबा का ज़ौक़ था, ये मेरे नबी के गुलामों का ज़ौक़। हजरत उस्मान गनी ने इनकार कर दिया काबे का तवाफ करने से। अगला जुमला सुनोगे, मेरा अकीदा साबित होगा यार, मेरे मसलक के जो लोग बैठे हैं मुझे जवाब देंगे। इधर जरा तवज्जो फरमाइएगा। आज मौलवी बड़े तमतराक से कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। तवज्जो करो, हजरत उस्मान गनी ने इधर इनकार कर दिया, उधर अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज करते हैं, हुजूर उस्मान बड़ा खुश नसीब है, काबे का तवाफ कर रहा होगा। उमर ने अर्ज की, आका उस्मान बड़ा खुशबख्त है, सफा मरवा की साई कर रहा होगा। जुमले पे मुझे जवाब मिलना चाहिए। मेरे महबूब गुस्सा में आ गए, मेरे आका का चेहरा सुर्ख हो गया। मेरे आका ने फरमाया, मैं जानता हूं अपने गुलाम को, मेरा उस्मान मेरे बगैर कभी काबे का तवाफ नहीं करता। और हक हुआ कि नहीं? अच्छा, ये तो उस्मान गनी गए उधर, उधर से आदमी आया इधर चेक करने के लिए।
बस आखिरी बात है, जहन हाजिर रखिएगा। काफिर था, आया चेक करने के लिए। उसने देखा नबी के गुलामों को, देखूं तो सही कैसे हैं। आके देखा नबी के गुलाम बिल्कुल कमजोर, लागर, पतले है भी थोड़े जे। जो उसने काफिर ने दिल में सोचा अब जाके बताऊंगा कि दस्ती करो, हमला करो। उसे कुछ भी नहीं है, सारे हैं जी। इतने में मेरे नबी के गुलामों, ज़हन को हाजिर रखिएगा, इतने में नमाज का वक्त हो जाता है। क्या? नमाज का वक्त हो जाता है। इमामुल अंबिया जब वुजू फरमाने लगे, मेरे प्यारे आका जब वुजू फरमाने लगे, मेरे नबी के गुलाम इर्द गिर्द जमा हो गए, इर्द गिर्द जमा हो गए मेरे नबी के गुलाम। जब मेरे आका वुजू फरमाते हैं, मेरे नबी के सहाबा अपने आका के वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, जमीन पर नहीं गिरने देते। एक नबी वुजू करने वाला 1500 सहाबा, 1500 सहाबा। हदीस के अल्फाज लगता यूं था कि ये नबी के वुजू का पानी हासिल करने के लिए लड़ाई शुरू कर देंगे, है लड़ाई शुरू कर देंगे। अब अंदाजा करो, एक नबी वुजू करने वाला, 1500 सहाबा। फिर मेरा जाओ कहता है आका दे चुफेरे ने गुलामा दिया टोलिया। 2:10 के ख्याल है, आखिरी 5 मिनट जरा गज के ना ला लीजिए, नाल चलो ना यार, थोड़ा है शेर तो चलो, बड़ा मजा आसी। आका दे चुफेरे ने गुलामा दिया टोलिया, आका दे चुफेरे ने गुलाम, बोलो बोलो आका दे चुफेरे ने गुलाम। एक पिया परदाए लखा दिया चोलिया, एक पिया परदाए लखा दिया, बोलो एक पिया पर। मैं दुआ देना मेरे अल्लाह जड़ा बुलंद आवाज नाल पढ़ ले, अपने नबी दी रहमत दा सदका उसकी झोली नू भर दे। और जिस झोली भरानी है, जिस आवाज बुलंद पढ़ो, एक पिया परदाए लखा दिया, बोलो एक पिया। आओ मेरे नबी के गुलामों, थोड़ा से सीखो, आगे लेकर जाओ, चले जाओ गुंबद हजरा पर। अंग्रेजी वाला जाए, अंग्रेजी में जाके अर्ज करे, मुझे तो नहीं आती अंग्रेजी। अंग्रेजी वाला जाए, अंग्रेजी में जाके अर्ज करे, हुजूर मेरी ये हाजत। अरबी वाला जाए, अरबी में जाके अर्ज करे, हुजूर मेरी ये हाजत। तुसी पंजाब वाले हजारे ले जाओ, अपनी बोली हिंदी चाखो, सुने ए अर्ज लैके आए हैं। पंजाबी ले जाओ, पंजाबी में आखो, सराइकी ले जाओ, सराइकी च आखो, जिड़ी मर्जी जबान तू इस्तेमाल कर, मेरा सोना सुने भी गा, समझे भी गा, ते अता भी करेगा। फिर इंज भी कह दो कि एक पिया सुनदा है लखा दिया बोलिया, एक पिया सुनदा है लखा दिया, बोलो एक पिया सुनदा है। काफिर ने देखा मेरे नबी वुजू फरमा रहे हैं, मेरे नबी के गुलाम अपने आका के वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते। जब मेरे महबूब खंगार मुबारक फेंकते, खंगार मुबारक या रीठ मुबारक, नाक की रतूबत, जब मेरे सोने आका फेंकते हैं, कोई सहाबी जमीन पर नहीं गिरने देता, अपने हाथों पे लेकर हाथों पे मार के चेहरों पे मल रहे हैं। इस तरह सहाबा अदब करते थे। काफिर गया वापस, हुण जुमला सुनो तो गल खत्म करिए। काफिर गया वापस, ओ काफिर पूछया ओ दस ते सही के तक क्यों सा के नबी दे गुलामां ने टक्कर ना लई। आए हाय हाय, उसकी आख्या नबी दे गुलामां ने टक्कर ना लईयो। उन्हें पूछया क्यों?
तकड़े पाऊंगे उस आखा वो कुछ भी नहीं, तादाद ज्यादा उस आखा वो नहीं, असला ज्यादा उस आखा वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। उन्हें आख्या फिर के गल है, क्यों पे सानू कहने कि नबी दे गुलामां नाल टक्कर ना लइयो। सुनो जवाब, काफिर कहने लगा मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में आने लेके, लेकिन जितना अदब करते हुए मैंने मोहम्मद के गुलामों को देखा है, इतना अदब किसी और का नहीं देखा। सोच लो काफिरों, जिस नबी के गुलाम उसका थूक जमीन पर नहीं गिरने देते, वो उसका खून जमीन पर कैसे गिरने दे। ओ काफिर, मैं एक जुमला कह दी फिर थे, ओ काफिर ओ डरिया किस गल को है ना जनाब, उस जानबाटी को डरे है ना, असले को डरे है ना, किसी और गल को डरे है, तो नबी दे अदब को नहीं समझ आई जुमला। काफिर किस बात से डरा है? नबी के, ऊंची बोलो नबी के। और कोई झगड़े की बात नहीं, कल का जो काफिर था वो भी नबी के अदब से डरता था, आज का काफिर भी नबी के अदब से डरता है। समझ आइए, घबराने की जरूरत नहीं है, नबी का अदब करो, काफिर दी मोती नहीं रहे। समझ आ गई? ये कुछ हमारी कमजोरियां हैं, ये कुछ हमारी अपनी भी कमजोरियां हैं। अपनी औलाद की तरफ भी तवज्जो दो, अपने खानदान की तरफ भी तवज्जो दो। नबी का रिश्ता वो रिश्ता है, मेरे आका के गुलामों, वालिदैन, दोस्त, यार सारे साथ छोड़ जाएंगे। ये कितना प्यार करती है माँ, कितनी मोहब्बत करते, मोहब्बत के दावे करती है माँ, बाप, भाई। ये मोहब्बत के दावे सिर्फ उस वक्त तक हैं जब तक तेरे जिस्म में रूह है, जब तेरी रूह निकलेगी बाप भी कहेगा वो जल्दी करो, थोड़ी देर बाद मुस्कुराने लग जाएगी। इसी तरह होता है कि नहीं? सच बोलो। माँ भी कहेगी जल्दी करो, मैं रो रो के थक गई हूँ, मैयत निकालो, थोड़ी देर बाद मैयत खराब हो जाएगी। बड़ा कमाल करेंगे तेरे दोस्त, वफादार दोस्त तेरा वफादार बाप, तेरा वफादार भाई बड़ा कमाल करेगा, बड़े प्यार का इजहार करेगा यार तुझसे, अपने हाथों से जाकर मन्नो मट्टी के नीचे अंधेरी कब्र में छोड़ के आ जाए। बस बस, ये तेरे भाई की वफा है, ये तेरे दोस्त की वफा है। ठीक है? अब जब तेरा भाई, जब तेरा दोस्त, जब तेरा बाप, जब तेरी माँ तुझे अकेला छोड़ के आ जाएगी, मदीने का ताजदार तेरी अंधेरी कब्र में तशरीफ लेकर आ जाएगा। अब ईमान से बता, तेरे बाप का हक ज्यादा है कि तेरे आका का हक ज्यादा है? तेरी माँ का हक ज्यादा है कि तेरे आका का हक ज्यादा है? और खाली कब्र में ही नहीं, बल्कि कुरान कहता है यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। माशर के मैदान में तू जाएगा, अम्मी एक नेकी दे दो, अम्मी आखसी पुत्र कोलो मैंने। बाप बड़ा प्यार करता है तुझसे, अबू जी एक नेकी जरूरत है, मुझे जन्नत मिल जाएगी। अबू कहेंगे बेटा मुझे दो जरूरत है, अपनी दो मुझे दे दे, मैं जन्नत चला जाऊंगा। और तेरा बाप, तेरा भाई तेरा साथ छोड़ देगा, एक आमना कलाल होगा जो बुला रहा होगा, गुनहगारों आ जाओ मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं, आ जाओ मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं। खुदा के बंदो, फिर किसका हक ज्यादा है? इसलिए अगर वालिदैन के गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं करते हो तो फिर नबी के गुस्ताख को भी बर्दाश्त। पांच तन पाक का मतलब क्या है? पांच तन पाक का मतलब क्या है? पांच तन, पांच तन, पांच बंदे, पांच बंदे। वो बंदे कौन है? इमामुल अंबिया की जात, सईदा ज़हरा की जात। पांच तन पाक दे ना ते कदे तुसी ना बोले हो तो मैंने शक पै वे सी, मैं सच्ची गल दसी। ये बड़ा नाजुक जा मसला है। सईदा कायनात की जात, मौला अली की जात, हसन मुश्तबा की जात और मौला हुसैन की जात, ये पांच तन।
ये 5 तन है। इसकी हकीकत क्या है? कुरान की आयतें भी मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया टाइम लग जाएगा 2-4 मिनट, इजाजत हो अगर तो। अब मैं तो एंड कर चुका था लेकिन ये चिट आई है, उसका जवाब पेश कर रहा हूँ। फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। ईसाइयां जनाब नबियां कर देता चैलेंज, नबियां कर देता, ठीक है। अल्लाह फरमाया फकुल तालाओ, चलो हुण आ गई तो फिर हुण सुनो यार, तो किहड़े पासे मैंने ला दिता है हुण, फिर सुनो 5 मिनट जरा बर्दाश्त करो। फिर हुण ईसाई आए जनाब बड़े तमतराक नाल चैड़े होके जनाब जुबे शुबे पा के आए मेरे हुजूर नाल गल करन वास्ते, गुफ्तगू करन वास्ते, मुनाजरा करन वास्ते आया। भले जुबे शुबे पा के ते आए, मेरे सोने ने तवज्जो ही कोई ना की थी। मिल के बोल यार तो सुभान अल्लाह, चिट दी नहीं हुण जरा बर्दाश्त कर, सोची मिल के कहो जरा सुभान अल्लाह। आए बड़े जनाब जुबे कुबे, मेरे नबी लिफ्ट ही ना दी थी, मुड़ के चले गए। बाहर मिले हजरत मौला अली, कहने लगे आपके नबी ने हमें बुलाया था, हम आए हैं, अब आपके नबी लिफ्ट ही नहीं कराते। हजरत अली फरमाया गल सुनो, जरा जुब्बे लाओ ना, जरा जुब्बे लाओ, जुब्बे कुबे उतारो, फकीरों वाला लिबास पहन के जाओ। मेरा नबी बादशाहों को जूती की नोक पे भी नहीं लिखता और गरीबों और मस्कीनों को सीने से लगा दे। लाओ जुबे, जुबे लाए, मेरे महबूब के सामने सोने आके हन जाओ ना, आए सरकार के सामने, गल शुरू हुई, गलबात की थी जनाब। इनकार कर बैठे, इनकार कर बैठे जदों ते इमाम उल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया है। हुण जरा तवज्जो कर सो, 5 दिन पाक की शान है, 5 दिन पाक की मोहब्बत ईमान की जान है, ईमान की जान है। जरा सुनो, अब अल्लाह ने हुक्म दिता महबूब इंज नहीं मने ते हुण इन्ना आख ओ भी लैके आओ। फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, ठीक है। महबूब इनको कह, जरा तवज्जो यार, बस ज़हन हाजिर रखिएगा। फरमाया महबूब इनको कह तुम भी अपने बेटों को बुलाओ, मैं भी बेटों को लेके आता हूं। तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं भी औरतों को लेकर आऊंगा। तुम अपनी जानों को लेकर आओ, मैं भी अपनी जान को लेकर आऊंगा। जब बारी आई, मेरे महबूब आए, अल्लाह का हुक्म आ गया, चैलेंज हो गया। वो आ गए औरतों को लेकर, जानों को लेकर, बेटों को लेकर। मेरे नबी चले, ज़हन यार हाजिर रखिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे महबूब चले, सरकार ने फरमाया अली नहीं यार इंज ना कर, अली चल, सैयदा चल, हसन चल। हुसैन को उठाया, ये जा रहे हैं 5 टन पाक। जाने का अंदाज ही है। अच्छा यहां पर 1-2 बातें, अल्लाह ने फरमाया औरतों को लेकर आओ, और औरतों को लेकर आओ, जमा है, औरतों को लेकर आओ। नबी औरतें लेकर नहीं गए, एक औरत लेकर गए जो सैयदा कायनात की जात है। जाने का अंदाज, ओए हाय हाय, शाहजी साइम चिश्ती ने कमाल कर दिया। जाने का अंदाज ये है, तवज्जो फरमाइएगा। आगे नबी जा रहे हैं, आगे नबी जा रहे हैं, पीछे सैयदा कायनात, पीछे मौला अली। और जरा तवज्जो कर सो, ज़हन ईमान ताज़ा हो जाएगा बुजुर्गों। तो साइम चिश्ती फरमाते हैं अंदाज ये था कि जिधर नबी कदम रखते, पीछे उधर सैयदा कायनात कदम रखती, उस कदम के ऊपर मौला अली कदम रखते। और यार मैं इसकी वजह अर्ज करने लगा हूं, मुझे शाजी जवाब मिलना चाहिए। ये क्यों था? नीचे नबी का कदम, दरम्यान में नबी की शहजादी का कदम, ऊपर मौला अली का कदम। जवाब ये आता है कि सैयदा के पर्दे का ये आलम है कि सैयदा के कदम का निशान भी जब जमीन वाले देखेंगे नबी का कदम नजर आएगा, आसमान वाले देखेंगे
अली का कदम नजर आएगा। आसमान वाले पहुंचे जब होना ईसाइयां तकिया, दूरों ही तकिया। ये मेरे नबी के 5 तन, ये मेरे नबी की खानदान वाले, मेरे नबी की आले बैत जब पहुंचे उनके सामने, मौला अली अर्ज करते आका हमने क्या करना है? मेरे महबूब फरमाने लगे अली मैं दुआ करूंगा, तुमने मिलके आमीन कहना है। जो दीजिएगा। ईसाइयों ने जब देखा, ईसाइयों का बड़ा पादरी बोल उठा, बोल कर कहने लगा ओ नसरानियों, इन 5 तन पाक से टक्कर ना लेना, इनसे टक्कर ना लेना, मुबाहला ना करना इनसे। ईसाई कहने लगे क्या हो गया? वो बड़ा पादरी आलम कहने लगा मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर इन्होंने दुआ कर दी पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे, इनसे टक्कर ना लेना, कदमों में गिर के माफी मांग लो। और गल सुनो, 5 दिन पाक की शान ईसाई भी मनदा सी यार, वो ईसाइयों को भी पैड़ा जो 5 दिन पाक ना मने, ये तो भी मान गया कि इन्होंने टक्कर ली तो फिर है। मेरे नबी के गुलामों, यही वो आस्थाना है 5 दिन पाक का, जहां से वलायत तकसीम होती है, जहां से कायनात की हर नेमत तकसीम होती है। इस पे दलाइल मौजूद है, कभी मुहर्रम में महफिल रखना तो इंशाल्लाह बातें करेंगे, समझ आइए। इसमें बड़े दलाइल हैं, वलायत मेरे अली तकसीम कर रहे हैं, और बाकी कायनात की नेमतें अल्लाह ताला ने अपने नबी को अता फरमाई। नबी ने उन सारी नेमतों का कासम सईदा कायनात को बनाया। और जब भी दुआ करो सईदा ज़हरा का वास्ता देकर करो। खुदा के बंदो, दिल से 5 दिन पाक को खुदा की कसम पुकार के देखो, तुम्हारे पुकारने में देर है, उनके करम में देर नहीं है। समझ आइए। असल बात ये आज तक दुनिया नहीं समझ सकी। अब बेदम वारसी ने कहा था, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, फातिमा हुसैन हसन और मुस्तफा अली, मकसूद कायनात है। अच्छा, हदीस अर्ज करके बात को खत्म करता हूँ। ये आए 5 तन पाक, ये तो हुए 5 तन, ये तो हुए 5 तन, ये हो गए 5 तन। हुण पाक नबी दुआ की थी, चादर बिछाई उन्हें होते, सट्टी चादर, मेरे नबी दुआ की थी अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, या अल्लाह ये मेरे आले बैत है, वह खासती, और ये मेरे खास हैं, ये मेरे आले बैत में और ये मेरे, या अल्लाह इनसे सारी नापाकियां दूर कर दे, सारी नापाकियां दूर कर देते। ईमान नाल दसो नबी दी गल रद्द हो सकती है तो फिर पाक होए कि नहीं? तो फिर लानत ना होवे उससे जड़ा आके 5 तरह पाक किथों आए? कुरान, फिर कुरान ने ऐलान किया इन्नमा युरीदुल्लाहु युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ मेरे सोने महबूब, तू भी पाक, तेरा खानदान भी पाक, तेरी औलाद भी पाक। और ये तो 5 दिन पाक की बात करते हैं। मुझसे पूछो, ये आले रसूल का जो मंगता बैठा है, कोई शिया कहता है तो लाख मर्तबा कहे, कोई जो मर्जी है कहता है कहता रहे, मानता है तो माने। अपना ईमान तो ये है कि नबी के खानदान का हर फर्द पाक, कयामत तक आने वाला हर सैयद पाक। मेरा तो ईमान ये कहता है, माने ना माने। इसलिए सादात का एहतराम करो। ये 5 दिन पाक का घराना है। जैसे पहले वो शाहजी अर्ज कर रहे थे, अमल नहीं तकना, निस्बत। समझ आइए। अल्लाह मुझे भी आपको भी निस्बतों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से आपने मेरी बातें सुनी। कोई सख्त बात निकली हो, माजरत ख्वाह हूँ। अल्लाह आप सबको करोड़ों बरकतें अता फरमाए। सईदा ज़हरा की चादर का वास्ता रब ताला सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी वमा अलैया।